ललकारना और डट जाना बातिल के सामने और लड़ना और हक का अलम बुलंद करके कुर्बान हो जाना, ये हुसैन का किरदार था। हर एक को नसीब न उस दौर में हुआ, न आज हर एक को नसीब होता है। आपकी तहरीक और आप लोग हुसैनी किरदार के हामिल हैं। अल्लाह ने आपके हाथ में हुसैन का अलम संभाला है। आप वारिसाने करबला हैं, आप वारिसाने हुसैन हैं। ये मेरी बेटियां वारिसाने सैयदा ज़ैनब हैं, वारिसाने फातिमा अल बतूल हैं, वारिसाने सैयदा सुकैना हैं। आपने हुसैनियत का अलम उठाया है। हुसैनियत नाम है किरदार का, हुसैनियत नाम है इस्तिकामत का। जाहिरन इमाम हुसैन सब शहीद हो गए, उजड़ा हुआ काफिला अहले बैत का मदीना पलटा, तख्त नहीं मिला, तख्ता मिला। तख्त हुसैन को नहीं मिला, तख्त यजीद के पास गया। इनको शहादत मिली, उसको सल्तनत मिली, मगर ये शहादत पाकर भी इज्जत वाले ये हुए और वो तख्त और सल्तनत पाकर भी जिल्लत वाला हुआ। इस तकसीम को कभी ना भूलें। बहुत लोग, ये उनकी बुज़दिली है। बाज लोगों के अंदर जुर्रत ईमानी नहीं है, बाज लोगों के अंदर उतनी गैरत नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, इतनी सकत नहीं है कि वो टकरा सकें या मफाद से तायब हो सकें या बड़े वक्त के फिरौनों यजीदों से हक की बात कह के ललकार सकें। जुर्रत नहीं, अपनी बुज़दिली को छुपाते और मजहब का नाम लेते हैं, मजहब और मसलक का नाम लेते हैं। मजहब की खिदमत करें, इसकी क्या जरूरत है, ये सियासत है, ये सियासत है। अगर ऐसी सोच रखते हो आप तो खुदा के लिए इस सोच की पूजा करो, मगर हुसैन का नाम लेना छोड़ दो। कम से कम हुसैन का नाम तो ना लो। हम बुरे सही, तुम हुसैन का नाम तो ना लो। अगर लेते हो तो एक सवाल का जवाब दे दो, क्या करने गए थे हुसैन? बस इतनी बात। खाली चुपके से बैठ के मजहबी की खिदमत करनी थी तो मदीना में बेहतर हो रही थी या करबला में? अगर खाली मजहब की खिदमत ही करनी थी चुप करके बैठ के तो हरमैन में मक्का में होती थी या करबला में, कूफा में, जो दुश्मनों की सरजमीन है। शहादत गले कटवाने, सर कटवाने, नेजों पर चढ़ने चढ़ाने, खानवादा उजाड़ने की क्या जरूरत थी? वो खाली बैठ के दीन की खिदमत, मजहब की खिदमत, इल्म की खिदमत, तकवा, अल्लाह अल्लाह, बड़े रास्ते थे हुसैन के पास। मगर नहीं, उन्होंने कहा मेरे नाना के दीन की जड़ें कट रही हों और मेरे नाना के दीन की कदरें मिट रही हों और मैं बैठ के चुप करके मजहब की खिदमत करता रहूं। कौन सा मजहब, कौन सा मजहब, कौन सी खिदमत? हुसैन ने इस किरदार को कबूल नहीं किया। ये मेयार था जो हुसैन ने दिया। ये समझ जो आप बहुत से लोगों को ऐसी बात करने वाले हैं जो समझ उनको मिली है, ये समझ उस जमाने में भी बहुतों के पास इस वाक़या करबला ने पैदा कर दी थी, मगर हुसैन इस समझ का आईनादार नहीं था। हुसैन बातिल से टकराने वाला था, समझौता करने वाला ना था। अल्लाह का फजल है कि उसने करबला का और हुसैन का वो किरदार तहरीक मिनहाजुल कुरान को अता किया। आप उसके अक्कास भी हैं, अलम बरदार भी हैं, उसके वारिस भी हैं। गरज इससे नहीं कि आपको तख्त मिलता है या तख्ता। हक और बातिल का फैसला तख्त और तख्ता से नहीं होता। हक और बातिल का फैसला शहादत और सल्तनत से नहीं होता। जिसके पास सल्तनत जाए वो जीत गया और जिसके पास शहादत आए वो हार गया। नहीं, हार जीत के माने ईमान की डिक्शनरी में ये नहीं है, कुफ्र की डिक्शनरी में ये है। कुफ्र की डिक्शनरी में यही माने, यजीद की लुगत में यही माना था, हुसैन की लुगत में शहादत का नाम जीतना था, न झुकने का नाम जीतना था, हक के किरदार पर डटे रहना का नाम जीत था। हुसैन एक तर्ज अमल दे गए, लोगों को गैरत के साथ, इज्जत के साथ जिंदा रहने का सलीका सिखा गए, लोगों को दीन की कदरों के लिए के साथ जीना और दीन की कदरों के लिए मरना सिखा गए। हुसैन लोगों को 17 जून की इस्तिकामत सिखा गए।
کہ کس طرح یزیدی فوجوں کے خلاف لڑنا ہے. نہتے ہو کر میدان کربلا میں اہل بیت بھی نہتے تھے، ان کے غلام بھی نہتے تھے 17 جون کو. مگر فخر ہے کہ ایک شہید اور 100 زخمیوں میں سے ایک زخمی کو گولی پوسٹ پہ نہیں لگی. مطلب ہے بھاگتے ہوئے کسی یزید اور کسی شمر نے گولی نہیں ماری کہ بھاگتے ہوئے کسی ایک حسینی سپاہی کو پشت پہ لگ گئی ہو، جس کو لگی سینے پہ لگی. یہ وہ عظمت ہے جو قیامت کے دن تک آپ کے سر پہ اس کا تاج رہے گا.